चलिए आप लोग के बीच फिर से उपस्थित हुए हैं कुछ खास वीडियो लेके, और हम लोग अब सिलसिलावार तैयारी करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो बनाए थे जिसमें एक ही सवाल रह गया था और एक ही बन पाया था, किसी समस्या के कारण वह रह गया था। अब हम लोग उसी वीडियो के कुछ पार्ट्स आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मेहनत अपने हाथों में होता है, चाहे कोई भी हो। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी है। 8.2 का है, 8.2 का 1 का चौथा है। ये चौथा नंबर सवाल है, इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको, ये तो हल किया हुआ है, हम इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। हम क्वेश्चन लेने के लिए इसको हम रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा कलर ले लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे Bluetooth is connected. सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको किस प्रकार से। अब यहाँ पे कुछ मान हमें याद करना होगा। हम ट्रिक बताए थे मान निकालने का, आप लोग उस ट्रिक के माध्यम से मान निकाल के आप लोग इसमें इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए हम डायरेक्ट बैठा रहे हैं मान। तो यहाँ पे इसका जो मान होगा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसका जो मान होगा, सॉल्व कर रहे हैं इसको, इसका मान क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2√3 बटे, और सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस, और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस, अब कोट 45 डिग्री का मान होता है 1। चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको जो है एलसीएम लेंगे। इसके नीचे एलसीएम लेते हैं। देखिए नया है इसके नीचे 1 है, नया इसके नीचे 1 है। यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, सबका ले लेते हैं एलसीएम। 2 1 और √3 का एलसीएम आ जाएगा 2√3। तो 2√3 में इससे इसमें भागा देंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, √3 प्लस यहाँ पे डायरेक्ट ये उतर जाएगा, ये टोटल से भागा देंगे 1 में, 1 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 2√3 माइनस, अब यहाँ पे देखिए इसी को फिर से इसमें भगा दें, √3 करिए 2 2 दूनी 4 आ गया बटे, अब नीचे का एलसीएम लेंगे, ये सेम एलसीएम आएगा 2√3, इसको इससे कटाएंगे तो √3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस, फिर ये 2 2 कट जाएगा, √3 बचेगा प्लस, फिर इससे भगा देंगे तो वही हो जाएगा 2√3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये भागा के रूप में, अब गुना के रूप में इसको लाते हैं। तो करेंगे क्या, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे 2√3 गुना, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2√3
3 बटे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो यहाँ पे कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे। बच गए क्या? ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ऊपर वाला यहाँ पे जो बच गए, ये इसको देखिए, ये √3 है और ये 2√3 है। तो 2 1, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 1 3, 2 1 3 और √3 और -4 बटे, फिर इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक ठो रूट है और यहाँ पे 2 ठो √3 है। तो 2 1 3, इसको लिख सकते हैं 3√3 +4। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को गुना करते हैं, यहाँ इसी को गुना करते हैं ऊपर, कलर ले लेते हैं दूसरा, इसी को गुना करेंगे ऊपर और इसी गुना करते हैं नीचे परिमेयकरण के लिए। चलिए करते हैं, लेकिन चिन्ह चेंज हो जाएगा। 3√3 प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, -4 बटे, फिर हो जाएगा 3√3 -4। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला का नाम है a + b कोष्ठ a - b। तो इसके बराबर होता है a² - b², a² - b² होता है। उसी प्रकार से देखिए, ये सेम है, यहाँ पे जो देख रहे हैं हम, ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको, जब सेम है तो स्क्वायर दे सकते हैं। 3√3 -4 का स्क्वायर कर दिए बटे, जब यहाँ पे देख रहे हैं एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो क्या करेंगे, एक बार इसको स्क्वायर कर देंगे, 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कर देंगे। थोड़ा सा वहाँ जगह का कमी हो गया, इसलिए इधर बना रहे हैं। यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको a - b का होल स्क्वायर पे बैठाएंगे। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको भी देख लीजिए, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b² होता है। तो इसको उसी पे बैठाएंगे, तो a² क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, यहाँ के बाद आप लोग इसको लेके यहाँ से यहाँ दे रहे हैं, तो हो जाएगा, ऊपर से चलते हैं a², तो हो जाएगा वहां पे 3, कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए ये वाला कलर, तो यहाँ हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर a² -2, a का मान 3√3, 2a, b का मान 4, b का मान 4 हो गया, और प्लस b², तो 4 का स्क्वायर हो गया बटे, इसके नीचे में हम लिख सकते हैं 3 × 9 गुना 3 × 9, और इसके बाद 3 × 9 का 3 हो जाएगा, और -4 के 16। तो ऊपर को हल करते ऊपर भी हो जाएगा 3 × 9, यहाँ पे 9 गुना 3 × 9 का 3 हो जाएगा, -3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24√3 और प्लस 4 चौके 16 बटे 9 × 27 -16, और इधर हो जाएगा फिर से 9 × 27 -24√3 प्लस 16 बटे 27 में से 16 घटाएंगे, तो 27 में से 16 घटाइए, तो हो गया 7 में से गया 1 और 1 11, यहाँ पे बच जाएंगे 11।
अब इसको दोनों को जोड़ देंगे 27 और 16 को, तो 7 6 13 का 3 वहाँ से 1 2 1 3 4 43 माइनस 24 रूट 3 बटे 11। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया 43 माइनस 24 रूट 3 बटे 11। अगर आप लोग को कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और आप लोग को रिप्लाई मिलेगा। तो यह सवाल थे 8.2 का 1 का चौथा सवाल थे। आप लोग एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मान बैठाए हैं, यहाँ पे मान बैठाने के बाद इसको फिर एलसीएम लिए, यहाँ पे लेने के बाद इसको भागा था, भागा से गुणन किए और ये दोनों को कटा दिए, फिर इसको यही लिखे, इसको यही लिखे, फिर नीचे जो था और इसको डायरेक्ट हम जोड़ दिए कि ये 3 2 और 1, यहाँ पे 1 है, 2 1 3 2 1 कहाँ पे लिखे, हाँ नीचे लिखे, यहाँ पे लिखे हैं 2 1 3 रूट 3 अब माइनस 4, इसका 4 यहाँ फिर लिखे हैं 2 1 3 अब माइनस प्लस 4। अब इसी को हम क्या किए, परिमेयकरण किए, यहाँ पे परिमेयकरण करके इसको हल किया यहाँ पे। उसके बाद ये प्रोसेस a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर बैठा के इसको हम हल किए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएंगे तो फिर से बोलिएगा, इस पे हम वीडियो फ्रेश में बना देंगे आपको फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए बनाया हुआ रहता है ये सब, और ये अपना तरीका से बनाता है और हम अपने तरीका से बनाते हैं। बस इसका क्वेश्चन लेना था। चलिए ये क्वेश्चन को हम लेते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका तो और आसान ही सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन है, बनाया हुआ ही भी है हालांकि, है ना। तो इसको थोड़ा यहाँ पे हम जूम आउट कर लेते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट मान बैठा के इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम मान बैठा के सॉल्व कर रहे हैं। इसको बनाया हुआ इसलिए आप लोग के सामने लाते हैं ताकि आप लोग देख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि बनाया हुआ और जो टीचर बताते हैं दोनों में कितना फर्क होता है। क्योंकि जो बनाया हुआ रहता है और जो टीचर बताते हैं दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। टीचर अपना मेथड से बताते हैं और बनाया हुआ वो कुछ अलग मेथड होता है। तो इसलिए ज़्यादा जो टीचर बताते हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए और अपना एक नोट्स बनाइए। और मैथ तो प्रैक्टिस का चीज़ है, आप जितना मथिएगा मैथ उतना ज़्यादा मत आएगा और उतना ज़्यादा आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। मैथ समझने का चीज़ है ना। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और रट्टा नहीं मारना है, इसको समझना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका मान हम बैठा देते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पे। तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। साइन 30 डिग्री सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, सॉल्व। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे है ना। हम डायरेक्ट मान बैठा के हल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ तक, ये क्वेश्चन है। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये वाला है। ठीक, अब थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। ये क्वेश्चन है, वो तो आंसर ही था पीछे का। ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ से ये वाला क्वेश्चन है, वो तो आंसर ही था। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को यहाँ से। तो इसका मान भी दिया है 5 cos 60 डिग्री, तो 5 5 लिखेंगे। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 5 ही लिखेंगे गुना। अब यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि याद नहीं कीजिएगा तो फिर एग्जाम हॉल में दिक्कत होगा। या तो ट्रिक का अपनाइए या तो याद कीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे फिर 5 5 लिखे और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिखे। लेकिन इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर है तो हम भी क्या किए, इसको घेर के स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर किए। फिर यहाँ पे जो प्लस आ गया प्लस दे दिए। फिर यहाँ पे इसका मान 4 दिया है तो 4 लिखे गुना। फिर ये sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान है
2√3, इस पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर हम दे देते, इस पे स्क्वायर दे दिए। फिर tan स्क्वायर 45 डिग्री है, माइनस tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर दे दिए बटे, फिर यहाँ पे दिया sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए यहाँ पे, प्लस फिर cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है √3/2, या स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए इसका। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, गुना 1/2 को लिख सकते हैं 1/4, 2 दूनी 4, प्लस 4 लिखेंगे गुना, या 2 दूनी 4, 3 जानों का 3 लिख सकते हैं, माइनस 1 गुना 1 लिख सकते हैं, बटे इसको 1/4 लिख सकते हैं, प्लस 3 जानों का 3, 2 दूनी 4। यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं आगे। अब 5 को गुना करेंगे 1 से, तो 5/4 आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे नहीं कर रहा, 4 चौके 16/4 3 आ जाएगा, माइनस 1 बटे, यहाँ भी इसका भी ले सकते हैं 1/4 प्लस 3/4। अब एलसीएम लेते हैं, न इसके नीचे तो 1 है, एलसीएम लेते हैं सबका, तो इसका एलसीएम आएगा 4 तिया 12, एलसीएम आएगा। अब 4 से भगा देंगे 12 को, 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे 5 को, तो 15, प्लस फिर इसको गुना करें 16 को, 16 चौके 64, 16 चौके 64, माइनस 12 से भगा देंगे तो -12 ही आएगा, बटे फिर इसको हम 4 का एलसीएम लेंगे, 4 कट गया, 1 प्लस 3, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह का एडजस्टिंग हो रहा है। चलिए फिर भी यहाँ पे हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो हो जाएगा, वहां पे थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, 15 64 को जोड़ देंगे, 12 को घटा देंगे, तो 15 64 हो जाएगा, 15 64। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं 15 64 को, 64 और 15 को हम जोड़ते हैं, 5 4 9 6 1 7 69, 69 में से 12 को माइनस कर देते हैं, 12 को, तो 7 दूनों 7 6 67 बचेंगे। तो हम लिख सकते हैं, इसको हल करने के बाद 67 आएगा बटे 12, फिर नीचे में 4/4, इसको गुना के रूप में लिखते हैं, 67/12 गुना 4/4, कटाते हैं 4 तिया 12, तो 67/4 तिया 12 आ गया इसका आंसर। देखिए 67/12, यहाँ भी देखिए इसका भी 67/12 आया है या नहीं आया। तो इसका भी प्रोसेस वही है, बनाया हुआ कोई भी गलत नहीं होता, लेकिन मेन है टीचर कुछ अलग बताते हैं, कुछ छाट के बताते हैं, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बिना देर किए। चलिए अगला सवाल है, ये वाला ऑब्जेक्टिव टाइप से है, इसको है ना देखेंगे हम लोग। यहाँ भी कुछ मान बैठाने वाला है, मान बैठाएंगे, तो देखिए इसका भी मान बैठाया गया है, फिर भी बता देते हैं क्या होता है 1 नंबर का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है मेरा, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व अगर करेंगे, सॉल्यूशन अगर इसका लेंगे, तो यहाँ पे क्या है 2 tan 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो 1/√3 बटे, फिर 1 लिखेंगे, प्लस फिर tan 30 डिग्री का मान पूछ लिया फिर से, तो 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। इसको बहुत आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 से गुना करेंगे 2 को, 2/√3 बटे, फिर 1 लिखेंगे, प्लस 1/3 9 का 3 निकलेगा,
नेक्स्ट के नीचे 1 है, फिर यहाँ 2/√3 ही लिखेंगे, बटे 3 का एलसीएम 3 यहाँ आ जाएगा, प्लस 3 करके 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 2/√3 गुना 3 ऊपर चला जाएगा और 3 1 4 नीचे आ जाएगा। इसको गुना कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 बटे 4√3। कुछ नहीं करना है, अब इसका हम परिमेयकरण कर लेते हैं। इसका परिमेयकरण करके देखते हैं क्या आता है। तो 4√3 बटे 4√3, तो 6 के 24√3 यहाँ आ जाएगा, 4 के 16 गुना 3। ये तो लंबा प्रोसेस जा रहा है। एक बार फिर से देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। एक बार फिर से चेक करते हैं इसको, मिस्टेक कहीं न कहीं तो हुआ है। चलिए ठीक, तो इसका मान 2, इसका मान 1/√3, ठीक, बटे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, 2/√3, 1 प्लस 3 3 9 का 3, यहाँ आ जाएगा 2/√3 और 3 यहाँ आएगा, प्लस 3 करके 1, ठीक है। यहाँ तक 2/√3 सही है, एक 3 ऊपर चला गया, 3 1 4 नीचे आ गया। तो यहाँ कट रहा था, नहीं कटा है, तब लंबा प्रोसेस है, थोड़ा कट रहा था, यहाँ पे देखिए कट रहा था, ये 2 से 4 कट रहा था, ये 2 से 4 कट रहा था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब 2 से 4 कट रहा है, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 3/√3 है ना, ये √3, हाँ, तो 2√3। इसको सॉल्व करते हैं, तो 2√3 बटे 2√3 अब हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 √3 बटे 2 दूनी 4 और इसको गुणा 3 तिया 9 9 का 3, ये हो जाएगा 6√3 बटे 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ये आ गया √3 बटे 2। अब देखिए √3 बटे 2 किसका मान है, तो √3 बटे 2 मान है साइन 60 डिग्री का। तो किसका मान है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2, ये साइन। चलिए इसको एक बार देखिए, बस मान बैठा है, इसका आंसर आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप कुछ दूसरा नंबर सवाल लेके, दूसरा नंबर सवाल यहाँ से ले लेते हैं, फ्रेश है, यहाँ पे थोड़ा धुंधला टाइप से है, यहाँ से ले लेते हैं दूसरा नंबर सवाल। हाँ, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा फ्रेश दिख रहा है। दूसरा नंबर सवाल ले लेते हैं यहाँ से। देखिए एक बार क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, बस मान बैठाना है। मान क्या बैठाएंगे यहाँ पे, मान बैठाने के लिए 1 1 लिखेंगे, माइनस 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, बटे 1 प्लस फिर 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। इसको हल करेंगे 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा 0। अब बताइए किसका मान है 0, 10 है, 1 है, किसका मान 0 है, इसका मान 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 0 आया मान, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी में क्या था, ऑप्शन में डी में सही 0, शून्य अभी लाए थे हम, शून्य आ गया। देखिए अगला सवाल यहाँ पे देखिए, साइन 2a बराबर साइन 2 साइन a, यहाँ पे मान बोला a का मान निकालने के लिए, तो a का मान निकालना है हमें। 90 से इसको अगर चेंज करते हैं तो मान निकल जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है ना, तो यहाँ पे चलिए यही बता देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर हम यहाँ से क्वेश्चन को ले लें कि क्वेश्चन दिया हुआ साइन 2a बराबर
2 साइन ए। तो यहाँ पे हम ए को ले लेते हैं, 0 मान लेते हैं। कौन ए को हम 0 मान लेते हैं। मानने के बाद मेरा साइन 2a बराबर 2 साइन ए है, 2 साइन ए है। तो यहाँ पे साइन 2 गुना 0 कर देते हैं बराबर 2 साइन 0 डिग्री करते हैं। तो यहाँ इससे अगर गुना करेंगे ये क्या आ जाए 0, और यहाँ साइन 0 डिग्री मान क्या होता है 2 गुना 0। तो 0 बराबर क्या आ जाएगा 0। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। चलिए एक बार देखिए वीडियो, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए अब चौथा नंबर सवाल है ना। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल, इसका मान देखिए tan 60 डिग्री का मान देख लीजिए एक बार, क्या कि इसको तो याद रखना होगा। 1/√3 है, 1/√3 है tan 60 डिग्री का मान। यहां पे इसको हल करते हैं। 2 गुना 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। क्या कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं था इसीलिए हम स्क्वायर नहीं दिए, लेकिन यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर दे दिए। इसको हल करते हैं तो 2√3 आ जाएगा ये, बटे 1 माइनस 3, 3 3 का 3 नहीं, इसके नीचे 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2√3 बटे इतनों का एलसीएम ले लेते हैं 3 यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 3 कट गया 1, ये आ जाएगा 2√3 बटे 3 में से 1 या 2 बटे 3। इसको भागा के रूप में लिखेंगे, इसको भागा के रूप में है, गुणा के रूप में लिखेंगे 2√3 गुना 3 बटे 2। अब इसको अगर हल करते हैं तो हल करने के बाद आ जाता है ये 3 दूनी 6 बटे √2√3। इसका परिमेयकरण कर दीजिए, वैसे भी 2 तिया से कट रहा है ऊपर 3, फिर भी एक बार परिमेयकरण कर दीजिए तब कटाएंगे। हो जाएगा 6√2√3। इसका परिमेयकरण कर देते 2√3 बटे 2√3। हल करते हैं तो 6 दूनी 12 √3 बटे 2 दूनी 4 गुना 3 होगा 3, ये हो जाता है तो 12√3 बटे 12 कट गया, बच गया √3। अब बताइए √3 किसका मान है। tan 60 डिग्री का मान है √3, tan 60 डिग्री का मान है √3। देखिए कितना आसान तरीका है, बस मान बैठाना है और इसको हल करना है। क्योंकि हम लोग मान बैठा के जो हल करते हैं ना तो बहुत आसान तरीका से हल हो जाता है। और ये सब सवाल एग्जाम में आना ही आना, क्योंकि ये सब सवाल जो क्या है NCERT, ये NCERT है ना, मैथ है ना, 10th क्लास का मैथ है, तो ये NCERT है। अगर ये सब सवाल दिमाग में रहता है तो फिर 400 प्लस टपाना निश्चित है। आप लोग जुड़े रहिए हमसे, हम कोशिश करेंगे आप लोग को मैथ में 400 प्लस टपाने का। हालांकि मैथ तो 100 नंबर का रहता है, 100 में कम से कम 99 नंबर तो जरूर लाना, क्योंकि अभी हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। फिर आगे क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है जिसपे आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं और इसपे बहुत सारा ऐसा मतलब PDF तैयार कर रहे हैं आप लोग के लिए। अभी शुरुआत हो रहा है, धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब तो ऑनलाइन आ गए हैं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोग के बीच लाएंगे। तो देखिए आगे हम लोग चलते हैं, कुछ रह गया और सवाल, अब तो इसमें तो नहीं है, हाँ यहाँ भी नहीं है, अच्छा जी यहाँ एक रह गया, एक और रह गया, और है इसके बाद, चलिए ठीक है। ये आप लोग के लिए ये सब लाते रहते हैं, क्योंकि
देखिए ये सवाल है यहाँ पे दिया हुआ, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब दे रहा है। ठीक, अब ठीक हो गया, अब ठीक है। चलिए ठीक। अच्छा और कुछ सवाल है ना। चलिए चलिए जल्दी फास्ट में कर लेते हैं। चलिए थोड़ा फास्ट में कर लेते हैं इसको। चलिए इसको थोड़ा सा फास्ट में हम लोग कर लेते हैं ताकि समय ना लगे, है ना। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा क्वेश्चन। चलिए ठीक, हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और इस क्वेश्चन को, है ना, हम लोग VVI मानते हैं, VVI, क्योंकि मेरे हिसाब से यह क्वेश्चन एग्जाम में आना न 100% तो 80% निश्चित है। आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए और यह एग्जाम में 100% नहीं तो 80% जरूर आएंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम एक 10 A प्लस B बराबर दिया है √3। अब क्या आप बता सकते हैं √3 10 कितना डिग्री का मान होता है? तो √3 10 60 डिग्री का मान होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 A प्लस B बराबर 10 60 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री का मान होता है। तो 10 10 कट गया, क्या बचा? A प्लस B बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। फिर से एक सवाल दिया मेरा यहाँ पे सवाल दिया पुनः 10 A माइनस B बराबर 1/√3। तो फिर 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है? 10 30 डिग्री का मान होता है। 10 30 डिग्री का मान होता है, तो लिखेंगे 10 A माइनस B बराबर, तो 10 30 डिग्री। तो देखिए 10 10 कट गया, तो A माइनस B बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण, है ना, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। तो एक कहाँ है मेरा? A प्लस B बराबर 60 डिग्री और दूसरा है A माइनस B बराबर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, A हो जाएगा 2A बराबर 60 30 90। देखिए 2 से 90 कट रहा है, 45 बार कट रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, A बराबर आ गया 45 डिग्री, A बराबर आ गया 45 डिग्री, है ना। तो अब समीकरण 1 में किसका मान? A का मान रखना है, A का मान रखने पर, समीकरण 1 में A का मान रखने पर, समीकरण 1 का हमारा यहाँ पे A प्लस B बराबर 60 डिग्री। तो A का मान क्या है मेरा? A का मान निकला 45 प्लस B बराबर 60 डिग्री। तो B बराबर क्या हो जाएगा? 60 माइनस 45, तो कितना बच जाएगा? B बराबर 15 डिग्री। ये मेरा सॉल्व हो गया। ये पूरा VVI है। आप लोग अगर इसको नहीं समझे हैं तो 1-2 बार और वीडियो दोहरा के देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इस बार के लिए बोले ना 80% मेरा चांस है इस बार आएगा ही। अगर हाँ जब नहीं पूछा हो एग्जाम में तब एक बार देख लीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, और एग्जाम में पूछा है तो फिर नहीं पूछेगा ये पिछले साल। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ भाषा वाला सवाल है, इसको हम लोग इस तरह से हल कर लेते हैं मोटा मोटी। तो यहाँ पे दिया हुआ है
क्वेश्चन भाषा वाला है, इसको देख लेते हैं एक बार। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और साइन बी निम्नलिखित सत्य है या असत्य है, कारण दे। तो यहाँ पे देखिए ए को हम मान लिए हैं 30 डिग्री, बी को मान लिए 30 डिग्री। अगर ए बी की जगह हम 30 बैठाए तो ये हो गया क्या 60 डिग्री। 60 का मान होता है 2√3 और ए प्लस साइन बी अगर करते हैं तो यह साइन ए का मान 30 यहाँ हो गया, 30 यहाँ हो गया। तो इसको हम 30 बैठाए, 30 का मान होता है 1/2 और इस 30 का होता है 1/2। इसको हल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों क्या बराबर है, बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। बराबर नहीं है इसलिए असत्य है। अगला देखिए भाषा वाला सवाल है ना, 2 नंबर। इसका 2 नंबर क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए थीटा बराबर 0 डिग्री, ये मान होता है साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। देखिए थीटा बढ़ रहा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री था 0, 30 डिग्री हुआ तो 1/2, 45 डिग्री 1/2, 60 डिग्री 2√3 और 90 डिग्री तो क्या 1 है। इसका क्या मतलब, स्पष्ट है कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, परंतु थीटा 90 डिग्री तक ही सही है, आगे नहीं है। अतः दिया गया कथन सत्य है, क्योंकि देखिए बढ़ रहा मान बढ़ा रहे हैं तो उसका मान भी बढ़ रहा है, इसलिए क्या है सत्य है। चलिए आगे तीसरा सवाल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा सवाल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ तीसरा सवाल, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अरे तीसरा सवाल, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, मतलब थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान में वृद्धि होती है, ये चीज पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। चलिए अच्छा परेशान कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर कोस थीटा बराबर 0 और कोस 90 डिग्री और 0 हो गया। स्पष्ट है कि थीटा का मान बढ़ने पर कोस थीटा में वृद्धि नहीं होती है, अतः यह कथन असत्य है। अब यहाँ देखिए चौथा नंबर सवाल, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है, साइन थीटा कोस थीटा। तो देखिए चौथा नंबर में क्या करा, तो देखिए थीटा साइन थीटा 0 लिया, कोस थीटा 0, इसको कटाएंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा आता है tan थीटा और tan 0 डिग्री हम मान ले लिए 45 का मान 1 होता है। तो थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर नहीं होता, दिया गया कथन क्या असत्य है। और पांचवा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। चलिए इसका आंसर देखिए यहाँ पे, त्रिकोणमितीय अनुपात के विभिन्न मानों के लिए संकलित सारणी को देखने के स्पष्ट है कि cot a अनिर्धारित a, इसलिए a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, अतः दिया गया कथन सत्य है। चलिए आज हम लोग 8.2 को कंप्लीट कर लिए, 8.2 को, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखिए ताकि आप लोग को, है ना, रिवीजन हो सके और आप लोग इसका प्रैक्टिस कर सके। और आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि अच्छा से अच्छा वीडियो बना पाए। आप लोग सपोर्ट के साथ चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि अभी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के बीच, और यही जानिए मेहनत दोनों को करना पड़ता है। एक टीचर अगर करता है मेहनत तो बच्चा को भी मेहनत करना पड़ता है टीचर के पीछे पीछे। जितना अभी आधा घंटा का 30 मिनट का वीडियो बनाने में हमें लगभग 45 मिनट लगता है, 15 मिनट लगभग हमको सेटिंग करने में लगता है। तो इस तरह से आप लोग इसको देखिए, मेहनत कीजिए, और कहीं भी अगर कोई परेशानी हो या डाउट हो तो कमेंट कीजिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।